Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। समझेंगे कैसे आप 130 प्लस स्कोर कर सकते हैं सीटेट जुलाई 2024 में, जो आपके सामने है एग्जाम। 3 महीने हैं अभी और इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि नेक्स्ट टाइम सिलेबस, पैटर्न, मोड ऑफ एग्जामिनेशन चेंज होने की पूरी संभावना है। हमें नहीं पता पेपर ऑफलाइन रहेगा या नहीं रहेगा, ऑनलाइन चला जाए, हमें नहीं पता पेपर NTA लेने लग जाए, हमें नहीं पता सिलेबस चेंज हो जाए, और ये हमें बहुत हद तक पता भी है कि ऐसी संभावना है ना। तो और ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बार के रिजल्ट को देखते हुए तो हमें पता ही है कि कितना हमने खराब प्रदर्शन किया है। जितने भी लर्नर्स सीटेट में या जो एस्पिरेंट सीटेट में अपीयर हुए थे, 10% ही लोग पास हुए हैं दोनों पेपर में ला करके। अगर पेपर 2 की स्थिति तो इतनी खराब है कि कुल 7.5% लोग ही पास हुए हैं। तो ये सेशन लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें इस सेशन में आपको मिलेंगी। मतलब ये सब तो सेकेंडरी बातें हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, वो ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, रिजल्ट पे हम चर्चा कर रहे थे, जो कि अपने आप में दुखद है। ये बात हमने उस दिन भी की थी, शुरुआत में भी, जब हम पैटर्न डिस्कस कर रहे थे कि 8 लाख लोगों में से सिर्फ 1,26,000 लोग पास होते हैं, यानी 7.5% लोग पास हो रहे हैं। सॉरी, इसमें तो 10% लोग पास हो रहे हैं, 10 के आसपास। और अगर हम देखें यहाँ पे तो ये है 7.5 का आंकड़ा आपका। 14 लाख में से सिर्फ 1,12,000 लोग, मतलब कहाँ 7 लाख में से 1,26 और कहाँ 14 लाख, डबल संख्या, 1,12 लोग पास हो रहे हैं। यानी ऑन एन एवरेज हम ये कहेंगे कि 10-15% लोग भी नहीं है जो पास हो पा रहे हो पेपर में। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, क्योंकि पेपर तो ऑफलाइन है। ऑफलाइन तो हम जीवन भर से सारे पेपर ऑफलाइन ही दिए हैं। ऑनलाइन में चलो एक बार को फिर भी ये था कि महीने भर पेपर चलता है, बहुत सारी शिफ्ट है, पेपर मुश्किल हो गया, अभी दिक्कतें हैं। अगेन लर्नर्स बहुत सारा अच्छा स्कोर लेकर के आए हुए हैं, 143, 40, 41, और जितने भी इंटरव्यूज़ हैं आप वो देख सकते हैं चैनल पे, वो आपको हेल्प करेंगे। कल भी मैं एक इंटरव्यू अपलोड करूंगी। इस बार भी जो लर्नर्स 130 प्लस लेकर के आए हैं उनके इंटरव्यूज़ भी चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप डालेंगे सीटेट इंटरव्यू बाय हिमांशु सिंह, वहाँ से उनका एक्सपीरियंस सुन सकते हैं, है ना। इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, इसलिए कि इस एग्जाम में लोग बहुत फेल हो रहे हैं, तो वो लोग क्या सही कर रहे हैं जो स्कोर अच्छा कर रहे हैं। हालांकि उसका निचोड़ इस सेशन में भी हम डिस्कस करेंगे। 2-3 ही बातें, ज़्यादा चीज़ें नहीं है जो आपको सीटेट में ध्यान रखने की जरूरत है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रख लीजिए, पेपर निकल जाएगा आपका। एग्जाम पैटर्न हमें पता होना चाहिए। जितना पेपर देने जाना इंपॉर्टेंट है, उतना ज़रूरी है स्ट्रैटेजी बनाना, रणनीति बनाना, है ना। कि 150 नंबर का पेपर है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, 150 मिनट मिलेंगे, यानी 2.5 घंटा समय भी काफ़ी है। लेकिन ये समय काफ़ी नहीं रहता। बहुत सारे लोग OMR टाइम पे फिल ना कर पाने की वजह से फेल होते हैं, टाइम मैनेज ना कर पाने की वजह से फेल होते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि 4 तो यहाँ पे आते हैं पैसेज, हिंदी और इंग्लिश में गद्यांश पद्यांश मिला करके, दोनों लैंग्वेज में अगर हम मिला दें 4 पैसेज सॉल्व करने में लगता है टाइम। और 90 क्वेश्चन सिर्फ पेडागोजी के आते हैं। सारे सब्जेक्ट्स की अगर मिला दें तो पेडागोजिकल क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, उनमें लगता है समय। तो ये दिखने में तो हमें बहुत ज्यादा समय लगता है कि 2.5 घंटा है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, एग्जाम लेंदी हो जाता है। और अगर आप प्रीवियस 2-3 साल में देखेंगे तो ये और लेंदी हुआ है। इस बार का पेपर तो काफी लेंदी है। वो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो अपने आप में काफी लेंदी हो जाते हैं, सॉल्व करने में आसान नहीं रहते। सही है ना बात। तो यहां पे ध्यान रखना है कि 150 मिनट देखने में ज्यादा लगती है, बट है नहीं ज्यादा। तो इसलिए प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर के आप कम समय में पेपर सॉल्व करके बैठ जाएंगे। अभी इंटरव्यू डाला था लास्ट, अभी सीटेट जनवरी 2024 में, 133 नंबर आए थिंक उनके। हमारी एक लर्नर है, उन्होंने 1-1.5 घंटे में पेपर सॉल्व करके वो बैठ गई थी। तो ऐसे ऐसे भी लर्नर्स हैं या ऐसे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो इतनी स्पीड से पेपर सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब हमारी उतनी स्पीड हमने विकसित नहीं की, डेवलप नहीं की। पेपर OMR पर ही होगा, यानी ऑफलाइन होगा। और OMR शीट जो सीटेट वाली है मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी अभी से ही टेलीग्राम चैनल पर। ये नहीं कि आप SSC की OMR शीट भरने बैठ गए। सीटेट की OMR शीट का जो साइज एंड शेप है वो भी डिफरेंट होता है। ये जो सर्कल्स हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, सिर्फ 150 क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है 200 क्वेश्चन होंगे। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी कुछ होती नहीं है। अगेन सेम बात, सिलेबस से भटकना नहीं है बिल्कुल भी। अगर भटकना है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक। अगर सिलेबस से भटकना है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक। मतलब क्या इस बात का? अगर 2-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऐसे आए हुए हैं जो डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, तो बस उतने तक भटकना है, इसके अलावा कुछ और नहीं भटकना। सिलेबस आपको सीटेट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं अभी बता दूंगी 2-4 चीजें और क्या हैं, कौन सी वो गलतियां जिनको हम अवॉइड करें सिंपली, ताकि हम 130 प्लस तक का स्कोर सोच पाएं। और ये मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, पिछले 8 साल हो जाएंगे इस साल पढ़ाते हुए सीटेट में, कि जो लर्नर सीटेट में अच्छा स्कोर करते हैं वो नौकरी जल्दी ले पाते हैं। वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका बूस्टअप रहता है। इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी आजकल सीटेट की आवश्यकता है। तो जो लोग सीटेट के समय पे सीरियस होते हैं, स्पेशली अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में, DLED में, B.Ed में, या कम एज से ही, तो वो आगे तक का उनका रिकॉर्ड, क्योंकि अभी बहुत सारा डेटा है, अपने लर्नर्स हैं, चाहे वो अनुराग हों चाहे और लर्नर्स हों। इस बार KVS में जिनका रैंक 20 आया, प्रशांत
उन्होंने भी 19 साल में, अभी 20 साल में तो आई थिंक उन्होंने नौकरी ले ली है। तो सीटेट को लेके जो लोग सीरियस रहते हैं उनका बेस बहुत अच्छा बन जाता है और वो नौकरी भी जल्दी ले पाते हैं, है ना। एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है मेरी, जो अपने पास लर्नर्स आते हैं मैं उनमें ये देखती हूँ, जो 130 प्लस वाले लोग हैं वो शांति से बैठते नहीं है, कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं वो, या तो किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में, नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल का, तो मतलब कहीं ना कहीं वो नौकरी ले लेते हैं। कई सारे तो दिल्ली में हैं। कौन सी गलतियां जिनको अवॉइड करें, जो नंबर हमारे कटवा सकती हैं? एक तो रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन से तो दूर ही रहना है, ये वैसे भी रहना चाहिए, रटंत विद्या चलंत नहीं, इससे दूर ही रहना है। लेकिन अब जो एग्जाम का नेचर है, धीरे धीरे जो हर बार जिस तरह से पेपर पूछता है, एक लेवल अप, एक लेवल अप, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बहुत अच्छी चाहिए, तब जाकर के, नहीं तो वो लैंग्वेज ऐसी घुमा करके पूछेगा कि वो सीधे कान पकड़ना ही नहीं है, उनको पूरा घुमा फिरा के पकड़ना है। तो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने से भी नहीं चलेगा अगर आपने इनफ टाइम नहीं दिया प्रैक्टिस को, क्योंकि आप पूरा पेपर सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे यदि प्रैक्टिस इनफ नहीं की है। सही बात है ना। पैटर्न जो है, न्यू पैटर्न, अब पैटर्न देखने को तो कुछ नया नहीं है, वही 150 क्वेश्चन है, वही सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है, लेकिन जो पूछने का तरीका, यानी क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेंदी बनाया गया और मुश्किल किया गया लैंग्वेज को। ये असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस ऑनलाइन से पहले दिखते भी नहीं थे कभी। आज की डेट में पेपर 2 में 30 में से 6 क्वेश्चन आपके सीडीपी की अगर मैं बात करूं तो ये असर्शन रीजनिंग के हैं, 30 में से 4 क्वेश्चन पेपर 1 में हैं, और ऐसे ही हर सब्जेक्ट में एक दो क्वेश्चन ये डालने लग गए हैं असर्शन रीजनिंग के। ग्रामर पे हम ओवर फोकस्ड रहते हैं, ये प्राचीन काल से चली आ रही गलती है। ग्रामर जो है वो पैसेज, 4 पैसेज आते हैं, उन 4 पैसेज में मान लो 7 नंबर का एक पैसेज है, मुश्किल से 2 क्वेश्चन ग्रामर के मिलेंगे या व्याकरण के मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, जो आप वहीं से देख के सॉल्व कर देंगे उस पैसेज से ही। तो अलग से ग्रामर के रट्टे नहीं लगाने, उससे अच्छा सिर्फ आप पुराने प्रीवियस ईयर के पैसेज कर लें, अपने आप उतनी ग्रामर आपकी तैयार हो जाएगी। सिलेबस डिफाइंड है, अगेन मैं कह रही हूं, सिलेबस से भटकना नहीं है, और दूसरा प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखना है ना। तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है कि रट्टे नहीं लगाने हैं, इनफ टाइम देना है प्रैक्टिस को, पहले सिलेबस खत्म करो, मल्टीपल रिवीजन, साथ में प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं हुई, सिलेबस कर भी लिया, तब भी वो बहुत ज्यादा काम आपके नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज, पढ़ के तभी समझ पाएंगे। बेशक आपने टॉपिक कर लिया, लेकिन डेवलपमेंट के अगर क्वेश्चन नहीं किए तो वो काम के नहीं है। और मैं बैच में भी जिस तरह से डिस्कशन करती हूँ, मैं टॉपिक के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी लेकर के चलती हूँ, और यूट्यूब पे तो हम दुनिया भर की प्रैक्टिस करते ही हैं, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। पैटर्न आपको पता ही है, 150 में से 90 नंबर की तो पेडागोजी है, सीडीपी 30 नंबर की, और हर एक सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी। इसके लिए आप क्या करेंगे? मार्केट से कोई किताब लेंगे या क्या करेंगे, वो आपकी टोटल इच्छा है। लेकिन अगर आप टीचर के साथ जुड़ जाते हैं, यानी बैच में अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। अदरवाइज आप बुक लेके भी काम चला सकते हैं, बट उसमें आप प्रीवियस ईयर पे ध्यान ज्यादा रखिएगा, क्योंकि कोई भी एक किताब पेडागोजी आपकी कवर नहीं करा देगी। 70 जगहें हैं, आप इधर से डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, उधर से डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, कभी आप एनसीएफ पढ़ेंगे, कभी आप कुछ और पढ़ेंगे, फिर आप हिंदी का पोजीशन पेपर निकालेंगे एनसीईआरटी की वेबसाइट से, और बात फिर भी नहीं बन पाएगी। तो बेटर है या तो आप मैराथन वगैरह देख लो, अगर सिर्फ यूट्यूब से पढ़ने के मूड में हो, जो मैंने कराए हुए हैं या नोट्स भी दिए हुए हैं। नहीं तो बेहतर होगा कि आप बैच ले लीजिए, समय है आपके पास, ग्रेजुअली तैयारी हो जाएगी। या फिर प्रीवियस ईयर को साथ साथ जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे फ्री में अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या फिर किसी किताब से पढ़ रहे हैं, तो साथ में प्रीवियस ईयर को जरूर ध्यान में रखना, नहीं तो भटक जाएंगे। पता चला पेपर किताब में कुछ दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर में कुछ और पूछा जा रहा है। और प्रीवियस ईयर सिर्फ लास्ट 4 ईयर्स के, सिर्फ 4 ईयर्स के, 2020 से लेकर के जो ऑनलाइन हुआ जब से पेपर, और इस बार 2024 तक के, सिर्फ इतने ही प्रीवियस ईयर आपको करने हैं। और इसमें बहुत सारे सेट आ जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 बार तो ऑनलाइन ही है एग्जाम। 19 वाला पेपर बिल्कुल मत करना, बहुत आसान पेपर था 2019 का, जुलाई और दिसंबर दोनों का ही। आप 2018 वाला पेपर उठा करके देख सकते हो, है ना। ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं कई साल से कहते हुए आ रही हूँ। आजकल लोग ये सेम चीज अपने भाषण में भी चेप देते हैं, बट इन चीजों को ध्यान रखना है, ये सीरियस है। ये 6 बार कही जाए या 36 बार, इंपॉर्टेंट बातें हैं, रिपीट करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो हद से 2018 वाला पेपर जो ऑफलाइन हुआ था दिसंबर में, और नहीं तो 2020 से 24 तक, बस इतना। और ये कहाँ से करेंगे मैं अभी दिखा दूंगी आपको, है ना। ये सारे सब्जेक्ट्स तैयार करें कैसे, तो 2 तरीके हैं इन सारी चीजों को तैयार करने के। एक है प्रीवियस ईयर प्लस एनसीईआरटी, ये 2 चीजें हैं, बाकी ज्यादा चीजें आपके पास हैं भी नहीं। सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, सीडीपी, अगर आप बैच में जुड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी के नोट्स, जो भी काम का है वो सब आपको वहां मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स जब आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तब क्या करें, एक तो मैंने बताया यूट्यूब मैराथन वगैरह देखेंगे, प्रीवियस हिमांशु सिंह लिख देंगे आप, हिंदी पेडागोजी मैराथन बाय हिमांशु सिंह, तो वो भी मिल जाएगा। नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, फ्री भी दिए हुए हैं, है ना।
अगर हम बात करें पेपर 2 की, जहां एसएसटी और साइंस एंड मैथ्स है, देखो या तो आपने एसएसटी लिया होगा या साइंस एंड मैथ्स लिया होगा, आपको दोनों नहीं देने होते। कई लोग ऐसी गड़बड़ कर देते हैं, कई लोग लैंग्वेज 1 हिंदी ले ली और सॉल्व करके आ जाते हैं लैंग्वेज 2 हिंदी, तो पूरा सेक्शन खराब हो जाता है। वो मैं बाद में भी बताऊंगी जब आप पेपर सॉल्व कैसे करेंगे पेपर के समय। इन सबकी तैयारी कैसे करें, इन सारे सब्जेक्ट्स की होगा कैसे ये 130 जो हम सोच रहे हैं। देखो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा एकदम वो मतलब कहते हैं ना एकदम आम भाषा में कि एकदम घोट के पीने वाली बात, मतलब एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं, एनालिसिस। यानी पूरा आपने जो 2020 से 24 तक का मैंने आपको बताया, और ये कहीं और नहीं आपको भटकना, सिर्फ सीटेट की वेबसाइट। जब ये कर लो तो 2018 वाला पेपर कर लेना, और इसमें जो कॉमन है पेपर 1 पेपर 2 के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश पेडागोजी हुई या फिर सीडीपी हुई, तो दोनों के पेपर सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि 2020 से 24 तक पेपर 1 तो कर लिया, बाल विकास पेपर 2 भी करो, सिलेबस तो सेम ही है, क्वेश्चन सेम ही तरीके से सेम ही लॉट से बनते हैं वो क्वेश्चंस। इवन पेपर 1 के क्वेश्चन इस बार के मुझे इजी लग रहे हैं, मतलब मुश्किल लग रहे हैं पेपर 2 के कंपैरिजन में। एनसीईआरटीज की अगर मैं बात करूं, दूसरा तरीका, इन दोनों को जोड़ दो बस, और कुछ तीसरी चीज सोचनी ही नहीं है ना। अगर आप ढंग से तैयारी करने के मूड में है खुद से ही, तो एनसीईआरटीज कौन सी, 6th to 8th की पेपर 2 के लिए, और 3rd to 5th की ईवीएस आपके काम की है पेपर 1 की, अगर जो लोग पेपर 1 भी दे रहे हैं तो। अब ये दोनों चीजें कहां से, पहले पीवाईक्यूज का देख लेते हैं कहां से करेंगे। सिंपली आप सीटेट की वेबसाइट पे जाइए, ये ctet.nic.in, ठीक, यहां आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, ये आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है। इतना आपको सबको पता है, फिर भी मैं रिमाइंड करा रही हूं कि आप, क्योंकि आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट से करेंगे, कुछ और करेंगे, गलत आंसर्स को याद कर लेंगे या गलत तरीके से एनालाइज कर लेंगे, फिर कंफ्यूज होंगे। उससे अच्छा है आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, नहीं तो ये सब मैं कराती भी हूँ यूट्यूब पे, है ना। और फाइनल आंसर की देखिए, यहाँ पे दोनों को मैच करिए और अपना प्रीवियस ईयर की इनफ प्रैक्टिस कीजिए, चाहे प्रिंट आउट ले लीजिए। अगर कोई बुक ले रहे हैं तो ये आंसर की से जरूर मैच कीजिएगा, क्योंकि कई बार किताबों में भी गलतियां होती हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पेपर और फाइनल आंसर की यहां से कीजिए डाउनलोड और बैठ के अपने पेपर को लगाइए, ठीक, सीटेट की ही वेबसाइट से। बात रही एनसीईआरटीज की, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 6th to 8th। पेडागोजी भी जो 20 नंबर की आती है वो भी आपकी बुक से ही कवर हो जाएगी। वो जो आज नोट फॉर टीचर्स बीच बीच में बॉक्सेस बने रहते हैं, वहां वो सारे पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। और जो आपने पेडागोजी साथ में हम पढ़ रहे होंगे 30 नंबर की, वो पेडागोजी भी आपकी लगभग हर सब्जेक्ट में हेल्प करती है। तो 6th to 8th की एनसीईआरटीज या तो आप 50 रुपए की, मतलब सस्ती आती है एनसीईआरटी, आसपास से आप कहीं से ले लीजिए, या कोई बच्चा हो आसपास उससे मांग लीजिए, या फिर आप सीधा एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। फ्री में ये डाउनलोड हो जाएंगी सारी बुक्स। 6th की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 7th की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी लाइन बाय लाइन हाईलाइट कर करके पढ़ लीजिए, उससे बाहर पेपर नहीं जाता। और प्रीवियस ईयर को देख लीजिए, पेडागोजी भी आपकी यहीं से तैयार हो जाएगी। बात रही ईवीएस की, 99% के करीब क्वेश्चंस आपके 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी से। ये मैंने यूट्यूब पे भी समरी वाइज भी कराया हुआ है। कुछ सेशंस में एसएसटी की कोशिश करूंगी इस बार लेने की, कि आपके एनालिसिस तो एटलीस्ट हम क्वेश्चंस का कर लें, तो नहीं तो सब कुछ कराना यूट्यूब पे पॉसिबल ऑफ कोर्स नहीं हो पाता। और सारे टीचर्स को अपना अपना भी सिलेबस खत्म करना होता है। ये मेरा ही तो पैशन है कि यूट्यूब पे डिस्कशन करना है। देखो, तो ये 3rd to 5th की एनसीईआरटी ईवीएस की, ये भी आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे या किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं। तो ये आप कर लेंगे तो ईवीएस आपका 20 नंबर का काम कम से कम हो जाएगा। 15 नंबर में हालांकि पेडागोजी आती है, बट कई बार 20 नंबर में भी पूछ ली जाती है, जो सिर्फ ज्यादातर क्वेश्चंस आपके ईवीएस एनसीईआरटी से ही फंस जाते हैं, और ये आपको आगे भी हेल्प करेगी, ठीक है ना। ये आपका बैच है जो आप सिर्फ वेबसाइट से लेंगे तो आपको ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाएगा। careerwell.com, careerwell ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना और फिर वेबसाइट से जाके परचेज कर लीजिएगा। ये व्हाट्सएप का क्वेरी नंबर है, स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स के लिए क्वेरी नंबर बना है। बाकी वो जनरल हेल्पलाइन है, कई बार अगर पिक नहीं होता है तो आप ये व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सीडीपी में डील करूंगी, बाकी टीचर्स उधर सर मैथ्स पढ़ाएंगे, बाकी टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ग्रेजुअली आप डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस चल रही है, मल्टीपल क्लासेस हैं, तो वो आपकी लाइव क्लासेस है। उसके बाद रिकॉर्डेड तो रहेगा ही जब तक आपका एग्जाम है। बैच की वैलिडिटी टोटल 1 साल की है, तो एग्जाम तो जुलाई में हो जाएगा। उसके बाद भी आपके, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि आपको उसके बाद जरूरत पड़ेगी फिर, क्योंकि आप एग्जाम एक ही बार में क्रैक कर देंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी। ये सेशन आपको पसंद आया हो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल हम पेपर 1 का जो सीडीपी का पेपर है उसको एनालाइज कर रहे होंगे, जो इस बार आया। नोट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लेट्स लर्न स्क्वाड। और इसके अलावा अगेन 2 ही चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटीज, और इनका रिवीजन, है ना। या तो अगर आपने सिलेबस को बैच से कंप्लीट किया है तो उसका रिवीजन, और साथ में प्रीवियस ईयर, है ना।
ये सब कुछ एक साथ बैच में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक, इन दोनों का रिवीजन, इनको जब आपने ऐड कर लिया यानी प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटीज को पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, बस बात बन जाएगी। कुछ और आपको एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। जो सिलेबस नहीं देखता, जो प्रीवियस ईयर नहीं देखता, उसका पेपर नहीं होता। ये एकदम साधारण बात है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा आपको पढ़ना क्या है, किस तरह से पूछा जाएगा। फिर अगर पढ़ भी लिया, सिलेबस कर भी लिया, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा उससे, वो प्रीवियस ईयर से ही आइडिया लगेगा। और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट में रिपीट होते हैं, मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं होते होंगे। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं या उसी बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन सीटेट में तो बहुत ही ज्यादा महत्व है इसका। तो इन दो चीजों का जरूर ध्यान रखें। बाकी पेडागोजी आपकी, मैं हूं ही, सीडीपी आपकी कवर वहां से हो जाएगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अभी से मेहनत कीजिए, मल्टीपल रिवीजन, और अपनी स्पीड बढ़ाइए। पढ़ के समझने की जो क्षमता है, सबसे बड़ा जो रीजन है सीटेट में फेलियर का, वो ये है कि हम पढ़ के क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि पूछ क्या रहा है। वो सर के ऊपर से टप्पा खा के बॉल निकल जाती है, हम ये नहीं समझ पा रहे पूछा क्या है। वो पूछता कुछ है और हम जवाब कुछ और दे देते हैं, क्योंकि अगर हमने सिलेबस कवर किया तो कई बार हम फॉर्मेलिटी के लिए कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है, या प्रीवियस ईयर ही नहीं लगाए, साथ में लगाए तो बस नाम के लिए लगा लिए, एनालाइज ही नहीं किया उनको, बस ये देख लिया कितने नंबर आए। मल्टीपल रिवीजन लगेंगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, और ये वाली मेहनत आपकी आगे हमेशा काम आएगी नौकरी लेने तक। और स्कूल में जब पढ़ाएंगे तब तो ऑफकोर्स ये सब आपको पता तो होना ही चाहिए ना, सिलेबस। तो आज के लिए इतना ही। फीस वही मिनिमम है यार, 1000-1200 में तो शायद दोनों ही बैचेस हैं, 1200-1300 जो भी है, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और नोट्स आपको प्रॉपर बाइलिंगुअल मिलेंगे ही, मतलब मैंने तो बिल्कुल ही नोट्स एकदम अपडेट कर दिए हैं। तो आपको ना एक किताब ना कुछ नहीं लेना। अगर आप बैच में एनरोल्ड हैं, कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ बैच ही करना है और मल्टीपल रिवीजन कर लेना है, दैट्स इट। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल मिलते हैं 9 बजे, होपफुली कल मिलेंगे। हाँ 9 बजे मिलेंगे, पेपर एनालाइज करेंगे, ठीक है।